हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट करेंगे जिसका उपविषय है भारत के पठारी भाग। तो आइए करते हैं वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भारत के किन्हीं 3 पठारों के लिखिए। तो यहाँ पर हम 3 पठारों के नाम लिख सकते हैं। एक पहला मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो हमें सही विकल्प को चुनना है। हम उस पर सही का निशान लगा सकते हैं। प्रश्न 2 का पहला है, कौन सा पठार उत्तरी दिशा में है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या सी अरावली का पठार। तो सही उत्तर है सी अरावली के पठार। दूसरे का दूसरा, मध्य भारत में कौन सा पठार है। तो इसका सही उत्तर है सी मालवा का पठार। तीसरा, दक्कन का पठार कौन सी दिशा में है। इसका सही उत्तर है सी दक्षिण दिशा में। चौथा, भोपाल शहर कौन से पठार पर बसा है। इसका सही उत्तर है बी मालवा के पठार। पांचवा, अरावली से नीलगिरी तक कौन सी नदियां बहती हैं। इसका सही आंसर है बी नर्मदा ताप्ती। छठा, विदिशा शहर कौन से पठार पर है। तो इसका सही आंसर है बी विंध्याचल के पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से सही शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान में भरना है। पहला, पठार पर डैश से चढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आएगा आसानी। पठार पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। दूसरा, पठारी जीवन डैश होती है। तो यहाँ पर आएगा कठोर। पठारी जीवन कठोर होता है। तीसरा, मध्य प्रदेश में डैश का पठार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मालवा। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। चौथा, कगार की डैश मिट्टी होती है। तो यहाँ पर आएगा काली चिकनी। कगार की काली चिकनी मिट्टी होती है। पांचवा, पहाड़ों के बीच जंगल में डैश लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आएगा आदिवासी। पहाड़ों के बीच जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से क्या लाभ है। बच्चों, कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से 2 लाभ होते हैं। पहला, लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है और दूसरा, नदी के साथ कंकड़, पत्थर, बालूकण खेत तक नहीं पहुंच पाते। इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, खाना बनाने का कौशल। शिकंजी बनाने की विधि लिखिए तथा इसके कोई 2 लाभ बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको शिकंजी बनाने की विधि लिखनी है और उसके 2 लाभ लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए शिकंजी बनाने के लिए मैं विधि और आवश्यक सामग्री यहाँ लिख रहा हूँ। शिकंजी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 1 नींबू, 3 चम्मच चीनी, 2 गिलास पानी, 4 बर्फ़ के टुकड़े और थोड़ा सा काला नमक। विधि में लिखेंगे, सबसे पहले नींबू को 2 टुकड़ों में काटकर बीज निकाल लें। अब एक बर्तन में पानी, चीनी, काला नमक और नींबू को निचोड़कर रस मिला लें। 1 चम्मच से इसे तब तक चलाएं जब तक चीनी घुल ना जाए। लीजिए, तैयार है आपकी शिकंजी। 2 गिलास में शिकंजी डालकर बर्फ़ के टुकड़े डालकर दीजिए। अब यहाँ शिकंजी के लाभ: पहला, शरीर में पानी की पूर्ति होती है। दूसरा, गर्मी में शीतलता मिलती है। तो यहाँ पर हमने शिकंजी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, विधि और शिकंजी के क्या लाभ होते हैं वो सब लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं
अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमें अपनी सोच अपने विचारों के अनुसार बदल देनी चाहिए। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।